बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शेफ़ असद और इस उम्मीद के साथ कि आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और दुआ भी यही है कि इस नए साल भी आप लोगों के दस्तरखान में बरकत अता अल्लाह पाक बरकत अता फ़रमाए और उसके साथ साथ आपके दस्तरखान भरे रहें। और जनाब नया साल बहुत बहुत आप सबको मुबारक, क्योंकि गो के ये आप कह लें कि ये कैलेंडर वाला हम कहते हैं कि जो साल है, लेकिन क्योंकि सारी आप कह लें रूटीन सारी चीज़ें इसी से मुंसलिक हैं, तो इसलिए जो है आप लोगों को भी बहुत मुबारक। और बस यही दुआ है और हमेशा हर साल मैं ये कहता हूँ कि कोई एक आप अपने मुल्क के हिसाब से अपने साथ एक अहद कर लें कि ये चीज़ मैंने नहीं करनी और इस मुल्क के लिए अपने मुल्क के खातिर अपने शहर की खातिर कि सफाई जो है उसको जो है आपने अपने अंदर लाना है, बरकरार रखना है। जो लोग सफाई को थोड़ा सा आप कह लें सीरियस नहीं लेते उनके लिए ज़रूर है, क्योंकि मैं बहुत दफ़ा देखता हूँ, बहुत दफ़ा क्या हर रोज़ ही देखता हूँ, गाड़ियों में से खा के और जो कचरा है वो थैली में बांध के बाहर फेंक देते हैं। तो बाहर आप फेंकते हैं तो कोई बाइक वाला स्लिप हो सकता है, और उसके अलावा जो गंद मच रहा है, जो कचरा फैल रहा है वो और है, क्योंकि हम हर चीज़ जो है गवर्नमेंट पे डाल देते हैं, लेकिन कुछ हमारे भी क्या कहना चाहिए कि हकूक़ हैं। और उन हकूक़ में सबसे पहले ये है कि अपने मुल्क अपने शहर को साफ़ सुथरा रखें, जिस तरह से हम घर को रखते हैं। घर के बाहर भी सराउंडिंग में भी आप बहुत सारे लोग ये करते हैं कि कचरा बांध के बाहर रख देते हैं, नहीं, आपने बाहर से भी साफ़ रखना है। तो इस चीज़ का ख़ास आप लोग ख्याल रखिए। और आप देखते हैं कि गवर्नमेंट की गाड़ियाँ रोड साफ़ कर रही होती हैं सब कुछ, लेकिन वो आगे आगे ट्रक साफ़ कर रहा होता है और पीछे हम कचरा फेंक रहे होते हैं। तो इसमें गवर्नमेंट का तो कोई कसूर नहीं है। बहरहाल जी, आज आपके लिए क्योंकि साल का पहला दिन है, कुछ मीठा मैंने सोचा था आपके साथ शेयर करें, तो आज हम बना रहे हैं आप लोगों के लिए ब्राउनी। और ब्राउनी बनाएंगे और उसको मैं आज आपको फर्श बनाना सिखाऊंगा, जो उसके ऊपर हम टॉपिंग करेंगे, तो वो किस तरह से बनेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इंग्रेडिएंट्स बताते हैं। लेकिन उससे पहले हमारे साथ हैं कॉलर, और इस साल की पहली कॉल और पहले कॉलर हैं या कौन है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या हाल है आपके? खैर खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह। मुज़फ़्फ़र साहब आप कैसे, खैरियत से हैं? जी अल्लाह का शुक्र, आपकी दुआएं। सबसे पहले तो आपको हैप्पी न्यू ईयर की बहुत बहुत खुशियां मुबारक हो सर। बहुत शुक्रिया। और अल्लाह पाक से दुआ है कि आपके लिए ये साल बहुत अच्छा गुजरे, अल्लाह पाक आपको खुश रखे, सलामत रखे। बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश दुआ देने के लिए। और बताइए क्या कहना चाहेंगे? मैंने सर पहले भी आपको एक बार कॉल की थी, तो हलवे की फरमाइश की थी, वो अभी तक आपने पूरी बिल्कुल बिल्कुल, आपका मखनवी हलवा इंशाल्लाह इंशाल्लाह कोशिश है कि नेक्स्ट वीक में हम मंडे या ट्यूसडे को बनाएंगे। जी शुक्रिया होगा जी, हम तो इंतजार में हैं। सॉरी, हम तो इंतजार में। अच्छा इंतज़ार, बिल्कुल बिल्कुल, बस आप थोड़ा सा इंतज़ार और कर लीजिए। इंशाल्लाह मैंने अनाउंस कर दिया, आपको पीर या मंगल को इंशाल्लाह आपको बना के खिलाएंगे। जी, और वो आपकी जो अंडा आलू रेसिपी थी वो बहुत ही मजेदार बनी है। घर वालों ने मुझसे पूछा तो मैंने बताया कि ये शेफ असद साहब का कमाल है, बहुत ही कमाल रेसिपी थी आपकी। बहुत शुक्रिया आपका कि आपने देखा, उसको बनाया, पसंद किया, उसके लिए बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। फिर आपसे इंशाल्लाह बात होगी। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, अब यहाँ पर आ जाते हैं हम अपनी रेसिपी की जानिब, और रेसिपी में हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ, और साथ साथ रेसिपी कार्ड में आप उसकी क्वान्टिटी जो है वो आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है जी। अच्छा, अब सबसे पहले हमने क्या करना है, यहाँ पर हमें चाहिए मैदा, ठीक है, हमें मैदा चाहिए। मैदे के साथ ही हम यूज़ करेंगे चीनी, चीनी के साथ हम यूज़ करेंगे अंडे, ठीक है। अंडे रूम टेम्परेचर पे होने चाहिए, अगर फ्रिज में आपने रखे हुए हैं तो उनको निकाल के आप बाहर रख लें, ताकि वो रूम टेम्परेचर पर आ जाएं। अंडों के साथ ही मेरे पास यहाँ रखा हुआ है मक्खन या फिर ऑयल, ठीक है। अगर मक्खन यूज़ कर रहे हैं अनसॉल्टेड तो आप उसको मेल्ट कर लीजिएगा, और अगर ऑयल यूज़ कर रहे हैं तो ऑयल आप ऐसे ही यूज़ करेंगे। उसके साथ ही आप यूज़ करेंगे इसमें कोको पाउडर, ठीक है, कोको पाउडर का इस्तेमाल होगा। कोको पाउडर के साथ ही यहाँ पर मेरे पास रखा हुआ है बेकिंग पाउडर, और उसके बाद ये बेकिंग सोडा, ठीक है, ये दोनों हम यूज़ करेंगे। और आखिर में हम यूज़ करेंगे थोड़ी सी, ये हमारे पास मौजूद है कुकिंग चॉकलेट, ठीक है, कुकिंग चॉकलेट जो है ये हम यूज़ करेंगे। और इस तरह से आज की ब्राउनी हमारे पास होगी रेडी। सबसे पहले हमने ब्राउनी का प्रोसीजर शुरू करने से पहले हमने क्या करना है, अवन जो है हमारे पास
उसको हमने प्री हीट करना है। ठीक है, तो अवन को हमने ऑन करना है। इसका पैनल सबसे पहले हम ऑन कर लेंगे। और अवन आप जानते हैं ग्लैम गैस का हमारे पास अवन है। टेम्परेचर आप देख रहे हैं 180 इस पर आ रहा है। नीचे का आपने ऑप्शन अप एंड डाउन के साथ फ़ैन, थर्ड ऑप्शन में इसको लेके जाऊंगा, सॉरी थर्ड ऑप्शन पे इसको हम लेके जाते हैं। कहाँ गया, दोबारा से हम इसको करते हैं। ठीक है जी, अच्छा अब यहाँ पर हमने इसको थर्ड ऑप्शन पे लिया है। 180 टेम्परेचर है और उसके बाद ठीक है टेम्परेचर 180 कर दिया। और उसके बाद टाइम जो है हमने इसमें रख देना है, इसको तकरीबन 35 मिनट्स पे हम रखते हैं। ठीक है, चलिए जी, और इसको अब हम कर देंगे ऑन। तो 35 मिनट्स पे ऑन कर दिया है ताकि ये 5-10 मिनट में प्री हीट हो जाएगा और जब तक हम अपना प्रोसीजर शुरू करते हैं। ठीक है, अच्छा अब सबसे पहले हमने क्या करना है जनाब, ब्राउनी के लिए हमें चाहिए एनेक्स का, हमने ग्राइंडर यूज़ करना है और एग बीटर हमने यूज़ करना है। तो पहले हमने स्पाइस ग्राइंडर में क्या कर लेंगे, चीनी को पीस लेंगे। अच्छा बहुत सारे लोग कहते हैं, पूछते हैं कि अगर चीनी हम ऐसे ही डाल लें तो बिल्कुल आप डाल सकते हैं, लेकिन उसमें सिर्फ क्या होता है कि आपका टाइम थोड़ा सा ज़्यादा यूज़ होगा क्योंकि बीट आपको ज़्यादा करना पड़ेगा चीनी को बिल्कुल हल करने के लिए। ठीक है, तो अब अगर आप चीनी पीस देते हैं तो आपका टाइम बहुत सेफ हो जाता है। ठीक है, काम आपका ज़रा जल्दी हो जाता है। चलिए जी, हमने चीनी को बिल्कुल फाइन पीस लिया। ठीक है, स्पाइस ग्राइंडर में इसका काम हो गया ख़त्म। और एनेक्स की कोई भी प्रोडक्ट है बहुत ही बेहतरीन है, लाजवाब है। और उसके साथ साथ जो है हम यहाँ से सैग का लेंगे वनीला एसेंस। ठीक है, सैग की अगर हम बात करें तो बहुत सारी प्रोडक्ट्स आप देखते हैं उसमें चिकन पाउडर है, मस्टर्ड पेस्ट है, एसेंस भी हैं और उसके साथ साथ फूड कलर्स भी हैं। ठीक है, और चिकन क्यूब आप देखते हैं मैं यूज़ करता हूँ डिफरेंट खानों में आपके साथ। और कहवा इनका बहुत ज़बरदस्त, जो आपके हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है और वेट आपका कंट्रोल रखता है। तो चलिए, ये तो बात हो गई सैग की, और अब हम आ जाते हैं अपने रेसिपी की जानिब। अच्छा जी, सबसे पहले हमने क्या करना है, ब्राउनी के लिए कोई आप कह लें कि बहुत ज़्यादा कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। सबसे पहले हमने अंडों को डालना है अपने बाउल में। तो क्या करते हैं, अंडे को तोड़ते हैं। और सर्दियों में तो वैसे अंडे ज़्यादातर सही ही होते हैं, गर्मियों में ज़रा मुश्किल होती है। तो ये हमने अंडे ले लिए। ठीक है, और अंडों को हमने करना है बीट। तो यहाँ पर एनेक्स का मैंने ले लिया है, एनेक्स का हमने ले लिया है यहाँ पे बीटर। अच्छा जी, और अब इसको हमने स्पीड तेज़ करके और फिर इसको हमने अंडे को बीट करना है। अंडों को थोड़ा सा फ्लफी करने के बाद अब इसमें मैं डाल दूंगा ये पिसी हुई चीनी। ठीक है, ये हमने पिसी हुई चीनी डाल दी। पिसी हुई चीनी के साथ ही हम डाल देंगे इसमें ऑयल। ठीक है, ये हम डाल रहे हैं इसमें ऑयल, चीनी, ऑयल और एग। अब इसको हम कर लेंगे मिक्स। ये हमने मिक्स किया। अब देखिए काम हमारे पास कितना शॉर्ट हो गया, क्योंकि हमने इसमें ऑलरेडी जो है
चीनी को पीसा हुआ था। अब इसमें हमने डालना है वनीला एसेंस। अच्छा, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि जी आप वनीला एसेंस ऐसे ही डाल लेते हैं, और एक मैसेज आया था कि क्या शेफ़, क्या आपके पास स्पून नहीं होता, आप ढक्कन से डाल लेते हैं। तो आप बेसिकली क्या होता है कि हमें क्योंकि बना बना के प्रैक्टिस हो गई है या मुझे अंदाज़ा हो गया है, तो इस वजह से हम यूज़ करते हैं। अदरवाइज़ जो है स्पून मेरे पास हैं, हर चीज़ मौजूद है। ठीक है, 1 टीस्पून हम डाल रहे हैं ये वनीला एसेंस। अब आपकी फरमाइश पे हमने 1 टीस्पून लिया स्पून में और इसको डाल दिया। अच्छा, ये जो इसका एसेंस का कैप है ना, ये ऑलमोस्ट 1 टीस्पून ही है। ठीक है, तो इस वजह से मैं उसको यूज़ कर लेता हूँ। अच्छा, अब वनीला एसेंस हमने डाल दिया है सैग का, और सैग के बारे में आप सब जानते हैं, बेहतरीन प्रोडक्ट है और कम यूज़ होती है और परफेक्ट रिज़ल्ट आता है। चलिए जी, ये हो गया डन। और अब बारी है इसमें मैदा, बेकिंग पाउडर और कोको पाउडर डालने की। तो अब उसके लिए मैं क्या करूँगा, एक हम लेंगे बाउल, प्याला ले लेंगे। ठीक है, और उस प्याले में हमने इसको छानना है। ठीक है। अच्छा, एक आप लोग पूछते हैं कि जी जो है सन रेजिंग फ्लावर क्या होता है। देखिए, सन रेजिंग फ्लावर जो है बेसिकली वो उसमें वो मैदा होता है जिसमें ये बेकिंग पाउडर वगैरह शामिल होता है। ठीक है, तो अब आपने उसमें फिर डायरेक्ट उसको यूज़ कर सकते हैं। अब मैं ले रहा हूँ मैदा। ठीक है, ये हमने लिया 1 कप, और अब इसको हमने स्टर करना है, छानना है। तो ये हमने इसमें डाल दिया। ठीक है, और उसके बाद इसमें मैं डाल दूँगा कोको पाउडर, हाफ कोको पाउडर डाल दिया। ठीक है, उसके बाद आपको मैंने लिखवाया है बेकिंग सोडा और उसके साथ बेकिंग पाउडर। ये हम डाल रहे हैं बेकिंग सोडा। ठीक है, हाफ मैंने इसमें डाल दिया है और हाफ हम दूसरे कप में डालेंगे। ठीक है, इसको आपने छान लेना है। ठीक है। अच्छा, इसको छानने के एक तो ये है कि आपका कोई भी चीज़ होगी तो वो निकल जाएगी। सेकंड, इसमें एयर शामिल हो जाएगी, और आपका जब एयर शामिल हो जाती है तो आपका जो आप कह लें कि ब्राउनी है या जो भी बना रहे हैं, केक बना रहे हैं, तो वो बहुत अच्छी फ्लफ़ी बनती है। अब मैं इसमें ले रहा हूँ सेकंड। ठीक है, और कितनी मिकदार ले रहा हूँ वो आपको स्क्रीन पर नज़र आ गई होगी। ठीक है, और दोबारा से भी आपको नज़र आ जाएगी जब अभी रेसिपी कार्ड चलेगा। तो हमने अब ये सेकंड लिया, इसमें हमने डाल दिया कोको पाउडर। उसके बाद हम डालेंगे इसमें बेकिंग पाउडर एंड बेकिंग सोडा। अफशान से बात करते हैं कराची से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, नया साल मुबारक हो बहुत बहुत आपको। बहुत शुक्रिया जी, आपको भी बहुत मुबारक। क्या कहना चाहेंगी? बस आपसे हमारे लिए खुशियाँ लेकर आए, खुशियाँ खुशियाँ हम देते हैं हर तरफ, अपने मुल्क में, हमारे घर में, पूरी दुनिया में, मतलब समझने खुशियाँ खुशियाँ हो। बिल्कुल जी, बहुत अच्छी सी बात की आपने, थैंक यू सो मच। और कुछ कहना चाहेंगी, कोई फरमाइश करना चाहेंगी नए साल में? अच्छा भाई, मुझे आपसे फरमाइश करनी थी, आप मुझे ना वो कुंडों में पूरे नमकीन बनती है, मीठी और छोले वगैरह, खीर, वो सब सिखा दें एक दिन। इंशाल्लाह जी, आपने पहले भी रिक्वेस्ट की है, मैं बस इंतज़ार कर रहा हूँ थोड़ा सा कोई ऐसा मौका आ जाए, फिर इंशाल्लाह आपको सिखाते हैं। इसे रजब का महीना ना, तो हम बनाते हैं ना, आपको पता ही होगा, तो अब चाहिए। बिल्कुल, उससे पहले आपको सिखाएंगे। चलो ठीक है, ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। अच्छा जी, हमने मैदा, कोको पाउडर, उसके साथ बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा डाल के इसको हमने डन कर लिया है। अच्छा, ब्राउनी में बेसिकली अगर आप बेकिंग सोडा खाली डालते हैं, क्योंकि ब्राउनी आपने देखा होगा कि ब्राउनी जो है वो ज़्यादा ऊपर उठी हुई नहीं होती। ठीक है, तो बेकिंग पाउडर आपकी चीज़ को ऊपर उठाता है और बेकिंग सोडा जो है आपकी चीज़ को नरम करता है और उसको फैलाता है। अब मैं इसको स्पीड नंबर 1 पर आपने अब इसको मिक्स करना है।
अब क्या करना है, इसको आपने साइड्स क्लियर कर लेनी है ताकि सारी चीज़ें आपका अच्छे से मिक्स हो जाए। चलिए अच्छे से साइड क्लियर कर लें। और इसमें अब आपकी चॉइस है, मैं तो अमूमन जो है इसमें पानी यूज़ करता हूँ, आप चाहें तो इसमें दूध का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। पानी तकरीबन 1/4 कप के करीब आपने इसमें पानी डाल देना है, ठीक है। 1/4 कप के करीब पानी या फिर आप दूध शामिल कर दीजिए। ठीक है जी, ये हमारे पास हो गया रेडी। अब बारी है इसको अपने जिसमें भी आपने पैन में इसको बेक करना है उसमें। अच्छा, मेरे पास ये सिलिकॉन का पैन है, ठीक है, जिसको आप नॉर्मल वर्ड्स में रबड़ का कहते हैं, और ये सिलिकॉन है। इसमें आपको कोई ऑयल लगाने की ज़रूरत नहीं रहती, ठीक है। इसमें कुछ भी नहीं करना, पेपर लगाना चाहें तो लगाएं, नहीं तो ना लगाएं, ठीक है। और बस अब हमने इसमें अपने ब्राउनी के बैटर को डाल देना है और इसको हम करेंगे बेक। अच्छा, बहुत तरह की ब्राउनी बनती हैं, ठीक है, ये बहुत ही सिंपल वाली मैं आपको बता रहा हूँ। और इसमें मैंने कोको पाउडर नॉर्मल वाला यूज़ किया है। एक आप ब्राउनी देखते हैं अक्सर और बेशतर बेकरीज़ पर, डार्क ब्राउनी, ठीक है, और वो बहुत डार्क कलर की होती है, तो उसमें डलता है, इम्पोर्टेड होता है वो डार्क कोको पाउडर, ठीक है। वो लोकली हमारा नहीं आता, वो डार्क कोको पाउडर इम्पोर्टेड वाला मिल जाता है। बहुत सारे ऑनलाइन स्टोर्स हैं, वहाँ पर भी मिल जाता है, ठीक है, तो आप वहाँ से मंगा सकते हैं। तो उससे आपको आपकी जो ब्राउनी है वो ब्लैकिश ब्राउनी बनती है, ठीक है। चलिए जी, ये हमने इसको कर दिया लेवल ताकि ये अच्छे से इक्वली राइस हो। चलिए, ये हो गया। और इसको आप थोड़ा सा ऐसे टैप कर दें, इस तरह से उठा के ऐसे टैप करेंगे ताकि इसकी जो अगर एयर बबल हैं इसमें तो वो निकल जाएं। लेवल हो गया टैप करके। अब इसको लेकर चलते हैं अवन की जाने। चलें जी, ग्लैम गैस के अवन में हमारी ब्राउनी जो है बेक होने जा रही है, ठीक है जी, ये देख लें। और अब इसको हम रख रहे हैं वापस अपने अवन में। अवन के सेंटर में मैंने रखी है, ठीक है, ना बहुत ऊपर ना बहुत नीचे, सेंटर में आपने इसको रखना है ताकि ये बिल्कुल इक्वल अच्छे से बेक हो। और ब्राउनी तो हमारे पास बेक होने चली गई है। अब हमने इसका जो सेकंड पार्ट करना है वो क्या करना है, वो हमने करना ये है कि और एनेक्स का मैं ले रहा हूँ, ये आप कह लें कि राइस कुकर है, स्टीमर है। अब सेकंड जो काम है ज़रूरी नहीं है कि आप इसमें करें, लेकिन मेरे पास क्योंकि ये ऑप्शन है तो मैं इसमें बना रहा हूँ, कर रहा हूँ। अच्छा, इसमें हमने बेसिकली करना क्या है, चॉकलेट को हमने करना है मेल्ट, ठीक है। तो चॉकलेट को मेल्ट करना है, तो अब ये स्टीमर है, इसको मैं ऑन करूँगा, ठीक है। और ये हमने ऑन कर दिया है। इसमें हम डाल रहे हैं पानी, बेसिकली हमने इसमें स्टीम बनानी है, ठीक है। तो ये हमने पानी डाल दिया ताकि अच्छे से इसमें ज़रा स्टीम बन जाएगी, आ जाएगी। और उसके बाद फिर हम इस पर अपना चॉकलेट जो है उसको कर लेंगे मेल्ट, ठीक है। तो ये हमने अभी हमारे पास ये, इसको हमने ज़रा वार्म पे किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद फिर हम इसको कुक पे कर देंगे, ठीक है। बहुत अच्छा ऑप्शन है। इसमें आप राइस को बॉईल भी कर सकते हैं, पुलाव बनाएं, कुछ भी बनाएं आप, इस पे हर चीज़ किसी भी तरह के राइस। और या आपको याद होगा कि इसमें मैंने आपके साथ शेयर किया था, स्टीम हमने की थी चिकन, तो वो भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो सारे ऑप्शन आपके पास हैं। चलिए, करना हमने क्या है कि हमें चाहिए 1 अदद बाउल। अच्छा, एक चीज़ और, इसमें भी आप कर सकते हैं, और सेकेंडली आप जो हमारे पास कुकिंग चॉकलेट है उसको माइक्रोवेव में रख के भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं दोनों ऑप्शन बता रहा हूँ कि ताकि आपको
दोनों ऑप्शन पता चल जाए। ठीक है, तो अब इसको हम चॉकलेट, ये कुकिंग चॉकलेट हमारे पास है। ठीक है, ये कुकिंग चॉकलेट का बार आपको इजीली मार्केट में मिल जाता है। ठीक है, अब वो अच्छे ब्रांड का जो भी है आप ले लीजिए। ठीक है, उसके बाद आपने इसको करना है इस तरह से बारीक बारीक छोटा छोटा कट कर लें। और बहुत सारे लोग जो है कुकिंग जो चॉकलेट चिप्स होते हैं उससे भी बना लेते हैं। ठीक है, वो भी सही है, लेकिन उसमें ज़रा क्वालिटी आप नहीं, तो आप वो ले सकते हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि जो हमारे पास खाने वाली चॉकलेट्स होती हैं जो बच्चे खाते हैं और बड़ी मशहूर, तो उससे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि उससे हो सकता, नहीं उससे नहीं हो सकता, क्योंकि वो चॉकलेट जो है ना वो उसमें ऑलरेडी मिल्क ऐड होता है, तो वो फिर एक दफ़ा आपने मेल्ट कर दी ना तो वो जमने में बहुत टाइम लेती है। ठीक है, तो आप उसको जो है, और उसका फ्लेवर थोड़ा सा चेंज होता है क्योंकि वो बिल्कुल वो प्रोडक्ट डेयरी से बनी हुई होती है। अब ये जो हमारे पास कुकिंग चॉकलेट है, ये कुकिंग चॉकलेट रॉ होती है। ठीक है, और इसमें बहुत सारी वैरायटी आती है, इसमें डार्क भी आती है, लाइट डार्क भी आती है, बटर वाली भी आती है, और उसके अलावा एक आती है जो थोड़ी सी बिटर होती है, लाइक कड़वी होती है, तो फिर उसको आपको बनाना पड़ता है। तो आप नॉर्मल वाली ले लें, ठीक है, कोई भी, और उसको आपने इस तरह से बस क्या करना है, ये देखें छोटे छोटे से मैं इसको डन कर रहा हूँ। और अगर मैं आपको टॉप कैमरे से ये दिखाऊं, आपको एक मैं दिखाता हूँ एक नज़र टॉप कैमरे से यहाँ रख के, तो ये देखें इसके जब हमने पीसेस काटे हैं तो ये इस शक्ल में आ रही है। ठीक है, तो ये हमारे पास इस तरह का आ रहा है। ऐसा लगेगा आपको कि ये दालचीनी जो होती है उसकी शेप की आती है, और ये आप एज इट इज़ अपने केक पे, ब्राउनी पर डेकोरेट भी कर सकते हैं। ठीक है, और लेकिन हमने इसको क्या करना है, मेल्ट करना है। तो अब मैं इसको प्याले में डाल के और मेल्ट करूँगा। अच्छा, एक चीज़ और है कि ये जो हमने स्टीमर बनाया है इस वक्त एनेक्स का, ये स्टीमर आप चूल्हे पे बना सकते हैं। एक देगची रख लें, देगची की इतनी हो कि उसके ऊपर आपका प्याला जो है फिक्स हो जाए, स्टीम बाहर ना जाए। बस उसके ऊपर आपने प्याले में ये जो चॉकलेट है इसको डाल के और आप उसको मेल्ट कर लें। ठीक है, तो अब इसको देखते हैं ज़रा, हमारे पास स्टीम थोड़ी आना शुरू हो गई है। ठीक है, थोड़ी सी और हो जाए और इसमें हम प्याले में डाल के रख देंगे, ऊपर से ढक देंगे ताकि स्टीम में ही हमारे पास चॉकलेट जो है मेल्ट हो जाएगी। अच्छा, अब बात आती है कि हम स्टीम में क्यों कर रहे हैं, डायरेक्ट चूल्हे पे क्यों नहीं कर रहे। डायरेक्ट चूल्हे पे करने से क्या होता है कि आपकी चॉकलेट जो है ना वो हार्ड हो जाती है। ठीक है, उसको आपने हल्के लाइक फ्लेम पर करना होता है स्टीम में, क्योंकि स्टीम हल्की हल्की लग रही होती है, तो इसलिए हम उसको स्टीम में कर रहे होते हैं। ठीक है, चलिए अब इसको हम, जैसे मैंने कहा, अगर जल्दी है, मिसाल के तौर पे आपकी ब्राउनी बेक होके बाहर आ चुकी है, आपने फटाफट उसको तैयार करना है, तो आप इसमें इसी में हल्का सा क्रीम या दूध डाल के माइक्रो करेंगे, और इसमें शाइन लाने के लिए 1 खाने का चम्मच ऑयल या 1 खाने का चम्मच मक्खन डाल देंगे, और उसके बाद फिर उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बैटर तैयार हो जाएगा इसका क्रीम का, और फिर वो क्रीम उसके ऊपर हम फ्लो कर देंगे, डाल देंगे ताकि वो अच्छे से अपनी जगह ले ले। तो इस तरह से सिंपल जो चॉकलेट है उसको हम डालते हैं। इसी तरह बहुत सारी आपने देखी होंगी, खाई होंगी बल्कि, ब्राउनी या आइसिंग वाले केक, तो उसमें हम यूज़ करते हैं अनसॉल्टेड बटर। अनसॉल्टेड बटर होता है, उसमें हम कुकिंग चॉकलेट डालते हैं थोड़ी सी मेल्ट करके, और फिर उस अनसॉल्टेड बटर को हमने क्या करना होता है, रूम टेम्परेचर पे सॉफ्ट करके बीटर से बीट कर लेते हैं, और उसमें डालते हैं हम आइसिंग शुगर। ठीक है, आइसिंग शुगर क्यों डालते हैं, क्योंकि आइसिंग शुगर में थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर ऐड हुआ होता है, रेशियो के साथ उसमें ऐड हुआ होता है, तो आइसिंग शुगर आपकी चीज़ को थोड़ी सी गाढ़ी करता है। अगर आप नॉर्मल शुगर डालेंगे तो नॉर्मल शुगर आप जानते हैं कि वो जो है वो पानी छोड़ता है, और वो फिर आपकी चीज़ जो जिस चीज़ में भी आप डालते हैं वो क्या होती है, वो थोड़ी सी पतली हो जाती है। तो ये फ़र्क होता है, इसीलिए आइसिंग शुगर हम प्रेफर करते हैं ताकि उसमें कॉर्नफ्लोर डाला हुआ होता है। अच्छा जी, अब यहाँ पर हमारे पास स्टीमर भी है, रेडी हो रहे हैं। ठीक है, स्टीमर बहुत इजी है, ये देखें स्टीम आपको नज़र आ रही होगी, स्टीम आना शुरू हो गई है। ठीक है, अब यहाँ पर इसको हमने चॉकलेट को डालते हैं एक प्याले में, इसको बंद करते हैं,
जब तक हमारे पास ब्राउनी बेक हो रही है हम ये रेडी कर लेंगे। चलिए ठीक है, ये हमने डाल दिया। इसमें मैं कुछ भी ऐड नहीं कर रहा हूँ, कोई पानी वानी अभी ऐड नहीं कर रहा हूँ, और इसको हम रख देंगे अपने स्टीमर में। चलिए जी, इसको मैंने कर दिया बंद। तो अब ये थोड़ा सा टाइम लेगा और बहुत मज़े से आपकी ये चॉकलेट हो गई, डन हो जाएगी। अब मैं देखूँगा अगर मेरे पास टाइम कम रहा, कम हुआ तो फिर मैं इसको माइक्रोवेव में कर लूँगा, वो ऑप्शन भी है हमारे पास, वो हम देख लेंगे। तो फ़िलहाल जितनी देर में अभी हमारे पास ब्राउनी बेक हो रही है हम इसको स्टीम कर लेते हैं। ग्लैम गैस के जनाब यहाँ पर सिंक में, टैब में हम इसको हाथ वॉश कर रहे हैं, और ये बहुत मज़ेदार इनका प्रोडक्ट है। इसमें सबसे अच्छी चीज़ जो इसकी ये मूवेबल टैब है, ये बहुत ही बेहतरीन है। आप कहीं पे भी इसको मूव करा सकते हैं, और इसमें दो फंक्शंस हैं, एक ये फंक्शन होता है और दूसरा नॉर्मल पानी का फंक्शन होता है। ठीक है, चलिए जी, ये हमने इसको बता दिया आपको। अगर आप लेना चाहते हैं, ख़रीदना चाहते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, आप इसको ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। ग्लैम गैस की कोई भी प्रोडक्ट है आप उसको ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं, और उसके साथ साथ आप उसको मार्केट से परचेज़ भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, और अब क्योंकि हमारे पास तकरीबन 10 से 12 मिनट हो गए हैं ऑलमोस्ट ब्राउनी को रखे हुए। अब इस स्टेज पर मैं क्या करूँगा, आपको उसका चेक करने का तरीका बता देता हूँ। जो वो लोग जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं या आज से पहले उन्होंने बेकिंग नहीं की है, देखें इस तरह से आप कोई भी स्कीवर ले लें, ठीक है, कोई भी स्कीवर ले लें, टूथपिक ले लें, ठीक है, कोई भी इस तरह की स्टिक ले लें, या नहीं है स्टिक तो आप इसमें छुरी ले लें छुरी ले लें, ठीक है। और उसके बाद आपने करना ये है कि अपनी ब्राउनी को कम से कम भी 15 मिनट तक तो नहीं छेड़ना। उसके बाद आप इसको निकालें। अब इसमें आपने इसको ऐसे एंटर करके देखें, ये देखें हमारे पास हल्का सा इसके ऊपर पार्टिकल्स आ रहे हैं, ठीक है। अब मैं सेंटर में से करता हूँ, इसको साफ़ कर लें, सेंटर में से करके देख लें। अब ये देखें सेंटर में से कितने ज़्यादा इसमें बैटर लगा हुआ है। इट्स मीन कि अभी हमारे पास ब्राउनी कच्ची है। ये जो लगा हुआ आया है ये बिल्कुल क्लियर आनी चाहिए, ठीक है। तो अभी हमारे पास जो टाइम सेट किया था उसमें 11 मिनट रहते हैं, और इंशाल्लाह ताला ये 11 मिनट से पहले हमारे पास तैयार हो जाएगी, ठीक है। अच्छा जी, अब ब्राउनी का मैं आपको एक दफ़ा रिकैप भी दे देता हूँ। और यहाँ पर हमारे पास स्टीमर में चॉकलेट देखें। अब ये कैमरा अगर आपको कैसे दिखाएगा, हम दिखा सकते हैं क्लोज थोड़ा, ठीक है। अंदर से मैं ये देखें जी, चॉकलेट मेल्ट होना शुरू हो गई, ठीक है। बस इसको अभी हम मेल्ट होने देंगे, छेड़छाड़ नहीं करते, बंद कर देते हैं ताकि स्टीम हमारी ज़ाया ना हो। तो स्टीमर आपने देखा बहुत अच्छी प्रोडक्ट है, और स्पेशली आजकल जो मोमोज़ बहुत ज़्यादा इन हैं, ठीक है, डम्पलिंग जिनको कहते हैं, उसके लिए भी ये बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है। और उन लोगों के लिए जो आप कह लें कि हेल्थ कॉन्शियस हैं, डाइट पर हैं, स्टीम खाते हैं, चिकन जो है वो स्टीम करना चाहते हैं, तो आप देख रहे हैं बहुत ज़बरदस्त प्रोडक्ट है। और उसके साथ साथ आप इसमें राइस बना सकते हैं, आप इसमें पुलाव बना सकते हैं, जो भी आप इसको बनाना चाहें इसमें आप बना सकते हैं ईज़िली। तो चलिए जी, अब हमने क्या करना है, बस इसको ब्राउनी का वेट कर रहे हैं ताकि ब्राउनी हमारे पास ज़रा से डन हो जाए। और उसके बाद इसको भी हम ज़रा सा चॉकलेट जो हमारे पास मेल्ट हो रही है इसको भी हम मिक्स कर देते हैं थोड़ा सा, ठीक है। ये देखिए बेहतरीन सी हमारे पास मिक्स हो रही है, ठीक है। अब इसको हम, और इसमें आप जब देखेंगे क्लोज शॉट में तो ये देखें ये मेल्ट होना शुरू हो गई है, ठीक है। बस इससे ज़्यादा हम टर्न नहीं कर सकते, गर्म है। चलिए, और इसको मैं कवर कर रहा हूँ। और अच्छा, ये चॉकलेट जो है हमारे पास, आप इससे बच्चों के लिए नॉर्मल चॉकलेट भी बना सकते हैं। जैसे ये आप मेल्ट कर रहे हैं, मेल्ट करके इसमें थोड़ी सी क्रीम डाल दें, तकरीबन जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल हाफ़ कप आप चॉकलेट ले रहे हैं चंक्स, उसमें आप 1 खाने का चम्मच क्रीम डाल दें और हाफ़ खाने के चम्मच के करीब
बटर डाल के आप उसको मेल्ट कर लें। अब खाने के ये चॉकलेट बनाने के मोल्ड्स मिलते हैं बाज़ार में, उन मोल्ड्स में आप नट्स डाल दें, कोई और चीज़ डाल के, और फिर ऊपर से ये चॉकलेट डाल दें। तो आप जिस शेप में भी आप इस चॉकलेट को फ्रीज़ करना चाहेंगे वो फ्रीज़ हो जाएगी और चॉकलेट आपकी तैयार हो जाएगी। क्योंकि वैसे तो चॉकलेट बनाने का पूरा लंबा एक प्रोसीजर है और इसके लिए चॉकलेट बनाने के लिए टेम्परेचर का बहुत ज़्यादा अमल दखल है, और इसीलिए टेम्परेचर के लिए हम टेम्परेचर टूल जो होता है हमारा वो हम यूज़ करते हैं, क्योंकि इसको बार बार टेम्परेचर को चेक करना पड़ता है। इसका ख़ास एक टेम्परेचर होता है, उस टेम्परेचर से ऊपर नहीं लेके जाना होता, अदरवाइज़ आपकी चॉकलेट फिर वो नहीं सेट नहीं बनती। तो ये बहुत लंबा एक प्रोसीजर है, और आजकल तो चॉकलेट एकेडमी के नाम से जो है इंस्टीट्यूट भी मौजूद है, और जो है वहाँ पे आप चॉकलेट बनाना सीख सकते हैं जाके। तो बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है, शेफ़ आदि होते हैं वहाँ पे, और मेरी कोशिश होगी इंशाल्लाह उनको एक दफ़ा अपने प्रोग्राम में भी इनवाइट करें, उनसे कुछ छोटी मोटी चॉकलेट आपके लिए बनवाएंगे। अच्छा, हमारे यहाँ अगर हम बात करें चॉकलेट की, तो हमारे यहाँ तो इतना मिजाज नहीं है चॉकलेट का, और क्योंकि अगर इंटरनेशनली हम बात करें तो चिली चॉकलेट भी मिलती हैं, मिर्चों वाली चॉकलेट भी मिल जाती हैं। चलिए जी, अब जो है हमारे पास ये रेडी हो रहा है, और साथ ही साथ अब हम दोबारा से अपनी ब्राउनी को ज़रा चेक कर लेते हैं। तकरीबन 2 से 3 मिनट में इंशाल्लाह हमारी ब्राउनी तैयार होकर बाहर आ जाएगी। अच्छा, एक रिक्वेस्ट आती है लावा केक की, तो लावा केक भी मैं इंशाल्लाह ज़रूर बनाना सिखाऊंगा। और अक्सर आपने जिन्होंने रिक्वेस्ट की थी उन्होंने ये पूछा था कि लावा केक जब भी मैं बनाती हूँ तो वो अंदर से लावा नहीं निकलता बल्कि वो हार्ड हो जाता है। देखें, लावा केक बेसिकली क्या है कि उसमें जो बैटर होता है हमारे केक का, वही लावा बन के बाहर आता है, यानी कि उसको आपने पूरा पकने नहीं देना होता। उसके जो बेकिंग टाइम है वो बहुत ही शॉर्ट है। जैसे कप केक अगर आप बना रहे हैं, कप केक नॉर्मली 10 से 12 मिनट में तैयार हो जाता है, तो लावा केक को आपने बनाने के लिए सिर्फ उसका हाफ 4 से 6 मिनट देंगे, ताकि साइड्स में से वो बेक हो जाए और अंदर से वो बेक ना हो। जब आप उसको काटेंगे तो वो फिर जो उसका अंदर का मिक्सचर है वो बाहर लावे की तरह ऐसे बहेगा। इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर बनाना सिखाऊंगा। उमामा, आपने पूछा है बबल टी आप घर में कैसे बना सकते हैं। बिल्कुल बना सकते हैं, लेकिन उसका थोड़ा प्रोसीजर लंबा है। उसके लिए आपको उसके डाइस चाहिए होंगे, यानी कि सांचा चाहिए होता है जिसमें आप उसको उसकी जो बनाते हैं, ठीक है, बबल्स बनाते हैं, और उसका एक पूरा प्रोसीजर है, थोड़ा लेंदी है। मैं कोशिश करूँगा कि आपको यहाँ बना के सिखा सकूँ, ठीक है। और हर चीज़ बन सकती है घर में, नामुमकिन कुछ नहीं है, लेकिन हर चीज़ के लिए उसके इक्विपमेंट होना ज़रूरी है। और अगर आपके पास इस तरह इक्विपमेंट हैं तो आप बिल्कुल घर में बना सकते हैं और बहुत अच्छी बना सकते हैं। और फ्लेवर भी आप अपनी मर्ज़ी से दे सकते हैं। फ्लेवर देने के लिए सैक के एसेंस भी मौजूद हैं, और सैक के एसेंस की जब हम बात करते हैं तो हर तरह का एसेंस जो है वो सैक में मौजूद है, अवेलेबल है, ठीक है। अच्छा जी, अब मैं क्या करता हूँ कि टाइम हमारे पास कितना है जी? टाइम हमारे पास अच्छा 5 मिनट हैं। तो अब मैं क्या करता हूँ, ब्राउनी को निकाल लेता हूँ, क्योंकि अदरवाइज़ क्या होगा कि ब्राउनी को थोड़ा सा ठंडा करना ज़रूरी है, ठीक है। मैं इसको ज़रा निकालता हूँ, और ताकि ये थोड़ी ठंडी हो जाएगी, फिर इसके ऊपर हम टॉपिंग कर सकेंगे, ठीक है। अभी ये थोड़ी सी कच्ची है, पूरी तरह से ये जो है बेक नहीं हुई है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि आपको ज़रा सा इसको मैं परफेक्टली दिखा दूँ, ताकि आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अच्छा, अभी ये क्योंकि पूरी तरह से बेक नहीं हुई है तो इसको मैं टर्न नहीं कर
कर सकता, लेकिन मैं आपको वैसे वर्बली बता देता हूँ। जस्ट आपने इसको ब्राउनी को टर्न करना है, निकाल के अपने जिस पे भी वॉइल रैक पे रखें ताकि ये थोड़ी सी कूल हो जाए, और फिर उसके ऊपर आपने अपने ये चॉकलेट जो है हमारे पास, चॉकलेट जो हम बना रहे हैं गनाश, उसको आपने डालना है और रेडी कर लेना है। ठीक है, तो अभी मैं क्योंकि इसको निकाल नहीं सकता, टाइम कम है, तो इस वजह से मैं इसको एज इट इज़ आपको बना के दिखा रहा हूँ ताकि आपको थोड़ी सी क्लियर कॉन्सेप्ट आपके पास क्लियर हो जाए। चलिए जी, हल्का सा इसमें हम डालेंगे पानी, बहुत लाइट सा। ठीक है, 2 से 3 खाने के चम्मच के करीब पानी डाल देंगे और इसको अब हम मिक्स कर लेंगे। ठीक है, ठीक है, इस तरह से आप देखें ये हमारे पास गनाश तैयार हो जाएगी। थोड़ा सा पानी मुझे इसमें और ऐड करना है ताकि ये थोड़ा रनिंग टेक्सचर में आ जाए। ठीक है, ये हमने रनिंग टेक्सचर में इसको ले आए। ये देखिए, ठीक है। अब क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है, मैं इसके ऊपर ये डाल रहा हूँ गनाश। ठीक है, गनाश डाल के बस आपने इसको इस तरह से इसके ऊपर ट्रैवल करा देना है ताकि ये अच्छे से ऊपर हर जगह आ जाए। तो मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि किस तरह से इसको आपने गनाश को इसके ऊपर फैलाना है। चॉकलेट आपकी आराम से पूरी ब्राउनी पर आ जाएगी, हर तरफ से आप इसको कवर कर देंगे। ठीक है, और आपकी हो जाएगी ब्राउनी तैयार। अब क्योंकि मेरे पास यहाँ पर ज़रा टाइम कम था जी, तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ। बस इसके ऊपर आपने इस तरह से पूरे पे गनाश को फैला देना है। चलिए जी, ये हो गया रेडी। और अब मैं इसको आपको दिखाता हूँ, इसका टेक्सचर, इसका कलर। ये देखिए जी, हमारे पास ब्राउनी हो गई है तैयार। अब इसके ऊपर आप नट्स डालना चाहें नट्स डाल लीजिए, और नट्स भी डाल सकते हैं। उसके ऊपर आप कोई भी बहुत सारी चीज़ें पॉपअप्स मिलते हैं और उसको आप ब्राउनी पर डाल सकते हैं। ठीक है, और उसके अलावा आप इसके ऊपर चाहें तो इस तरह से ये चॉकलेट अगेन थोड़ा सा क्रश करके आप डाल सकते हैं। मैं जस्ट आपसे आइडिया दे रहा हूँ। ठीक है, बाकी फिर आप जब बनाएंगे तो रेडी कर लीजिएगा। इस तरह से आप इसके ऊपर चॉकलेट भी डाल सकते हैं। चलिए जी, तो इसी के साथ अब आपसे इजाज़त लेने का टाइम भी आ रहा है। और इसको आपने क्या करना है, रेसिपी कार्ड मैंने आपको दिखा दिया है। अगेन आप जब इसको बेक करेंगे, मेरे पास आज टाइम शॉर्ट है तो इसलिए मैं इसको बाहर निकाल के नहीं दिखा रहा, क्योंकि ये बिल्कुल अभी गरम ब्राउनी को कभी भी आप मोल्ड से अनमोल्ड ना करें, अदरवाइज़ क्या होगा कि वो टूट जाएगी। इसको थोड़ा सा रेस्ट दिया कीजिए और उसके बाद फिर आपने इसको बाहर निकालना है। चलिए जी, इसी के साथ आपसे चाहेंगे इजाज़त। इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी रही तो नेक्स्ट प्रोग्राम में होगी आपसे मुलाकात। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।